Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है सम गोल्डन हैबिट्स। कुछ हमारे अंदर हैबिट्स जो होती हैं वो एक सीड की तरह से होती हैं। अच्छी हैबिट्स होंगी तो हमें बहुत आगे लेके जाएंगी। तो कुछ गोल्डन हैबिट्स हैं जिसके हवाले से हम आज बात करते हैं। इसके अलावा भी मैंने अक्सर आपके साथ शेयर की होगी मेरी वीडियोस में, आप अक्सर देखेंगे अच्छी हैबिट्स के हवाले से, ख़राब हैबिट्स के हवाले से मैं मुख्तलिफ वक्तों में डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज कुछ और अच्छी हैबिट्स के बारे में बात करता हूँ, गोल्डन हैबिट्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाती। सबसे एक चीज़, बुनियादी चीज़ ये नो कंप्लेन। जब हम कंप्लेन करते हैं, हम शिकायत करते हैं, तो फिर हमारी दिमाग पे पट्टी बन जाती है, आंखों पे पट्टी बन जाती है और हम उसका दूसरा जो व्यू है वो नहीं देखते। हमें होता है कि ये इस बंदे की वजह से या इस मामले की वजह से ये हुआ है, तो हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। हम अपने गलती का सोचते ही नहीं, हम समझते हैं हम तो परफेक्ट है। तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जो शिकायतें होती हैं ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे टांगों को खींचती हैं और इससे हमें तरक्की नहीं मिलती। तो कभी भी इसके अंदर दूसरी बात यह कि दूसरी गोल्डन हैबिट यह है कि कंट्रोल रिएक्शन। आप कभी भी रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें। रिएक्ट क्या होता है कि आप हार्ट से करते हैं, दिल से करते हैं, आप एकदम गुस्से के अंदर आ जाते हैं। और रिस्पॉन्स क्या होता है, आप दिमाग से, सुकून से, एनालिटिकल वे में करते हैं। तो उसके अंदर आप चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और प्रॉपर उसके डिसीजन लेते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि आप एक और गोल्डन हैबिट ये नो योर एरिया ऑफ कंसर्न। हम सबका एक एरिया ऑफ कंसर्न है, उसी के अंदर हमारा दल जो जिससे हम जो चीज़ चेंज कर सकते हैं या जो हमारे कंट्रोल में या हमने अपने वजह जिसके अंदर चेंज की है, वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न। बहुत सारा एरिया ऑफ कंसर्न हमारा नहीं है ना। मुल्क में क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। इसलिए ना इसके लिए सोचना चाहिए, ना इसके लिए परेशान होना चाहिए। सिर्फ वो एरिया ऑफ कंसर्न हो हमें देखना चाहिए जो हमसे रिलेटेड हो, जो हम पे इफेक्ट कर रहा हो और जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम देखें और इसके अंदर करें। फिर एक और गोल्डन हैबिट है अपोलोजाइज योरसेल्फ। अपनी ज़ात को माफ़ कर। हम लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर देते हैं और भूल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी हम भूलते नहीं हैं, हम उसको माफ़ नहीं करते। हमसे गलती होती है ना, हम इंसान है ना, टू एयर इज ह्यूमन ना। हम तो इंसान है, हमसे गलती तो होगी ही होगी ना। तो हम अपनी गलतियों को माफ़ नहीं करते और उसी के अंदर वो रहते हैं कि हम मेरे इस वजह से ये काम ख़राब हो गया, मेरा इसी वजह से काम ख़राब हो गया, मेरा फेलवर इसकी वजह से होगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमें बचना चाहिए। फिर एक और एक गोल्डन हैबिट है नो फियर। फियर क्या है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन अपियरिंग रियल। एक खयोला सा तान लेते हैं कि हम ये इस चीज़ इस वजह से हो रहा, इसका ये रीज़न है, इसका वो रीज़न है, वो कर लेते हैं। फियर को हमेशा फ्यूल बनाए। फियर तो आना ही आना है। ये कहना कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे खौफ नहीं आता, नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है, आएगा ही आएगा। आप उसे एक्सेप्ट करें। आप जब उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो वो आप नेगेटिविटी के अंदर चले जाएंगे, आपके दिमाग को वो चीज़ें हिलाती रहेंगी। तो आप उसे एक्सेप्ट करें और उसको एक फ्यूल बनाएं और उस डर से आप उस डर को काउंटर कैसे करना है, क्या एक्शन लेने, किस तरह से काम करना है उसको। इसके बाद फेलियर जो है ज़िंदगी का हिस्सा ही है। हम नाकाम होंगे। हम एग्ज़ाम में अगर पास भी हो जाते हैं तो भी आप देखिए कि मिड टर्म के अंदर भी हम बाज़ दफ़ा फेल होते हैं, बाज़ दफ़ा क्लास के अंदर जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं उसमें फेल होते हैं। तो फेलियर तो होना ही है, होना है। फेलियर को फीडबैक बनाएं कि ऐसा हुआ क्यों है। उस फेलियर से सीखना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में कोई भी फेल हो रहा है उसको आप सीखें उससे। उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है, गलतियां तो होनी ही होनी है। उसको एक्सेप्ट करें, उसको अवॉइड ना करें। जब हम उसे अवॉइड करते हैं तो हम उसकी करेक्शन नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हम उसको जो है एक्सेप्ट करें और उसको कंपनसेट करें। उसका तदारुक के लिए हम कोशिश करें और मेहनत करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएं। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, फेलुअर रिजेक्शन आनी ही आनी है, ये गेम का हिस्सा है। चाहे मार्केटिंग कर रहे हो, हम सेल कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं फेलियर तो आना ही आना है। रिजेक्शन आनी आनी है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होनी होनी है। हमें जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो हम बाउंस बैक करें और कंसिस्टेंसी से हम उस चीज़ों को करते रहें।
एक और चीज़ है कि हम बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, नेकी करते हैं और उसके बाद फिर हमारा होता है कि ये एटलीस्ट इसको जो है ये रिटर्न दे हमें, या हमें हमारी नेकियों को एक्सेप्ट करे, या हमारी नेकियों को अप्रिशिएट करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आप उसका कोई कोई नहीं सोचिए कि आपको इसका फल मिलेगा। अगर फल मिल गया या आपको इसका आपको कोई रिटर्न बैक मिलता है तो आपको खुशी हो जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको वो उसको आप वाइंड अप कर दीजिए जो भी नेकी करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे काम हैं वो ज़्यादा इसको स्पीक, तो हम बातें ना करें, बातों के शायद सवाल ना हो, बल्कि काम करें। और हम वो जो एक होता है ना, पिदरम सुल्तान बूथ के मेरे बड़ों ने ये किया, मेरे फादर ने ये किया, मेरे फलाने ने ये किया, मेरे फलाने ने, या एक दफ़ा ये हो गया था, एक दफ़ा वो हो गया था। नहीं, अब आप क्या हो, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने जो एक्शंस हैं, अब जो काम कर रहे हो आप उसको करो उसके अंदर। इसके अलावा डोंट टेल लाई विद योरसेल्फ। हम बाज़ दफ़ा अपने आप से झूठ कह रहे हैं कि नहीं वो तो मैं उसकी गलती थी, वो तो उसकी मिस्टेक थी, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, वो जो एग्ज़ामिनर था उसने वो देखा, जो असेसर था उसने वो देखा, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने नहीं समझा मुझे सही, मैं तो बिल्कुल ठीक था। और वो जो है, और हमें बाज़ दफ़ा पता होता है कि हमारी जो गलतियाँ थी, जहाँ हमारी मिस्टेक्स थी, वो हमें पता होता है। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, तो हमें ये कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए इसके अंदर, उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा गोल्डन हैबिट जो है वो है अकाउंटेबिलिटी, डेली अकाउंटेबिलिटी। आप अपनी मिस्टेक्स को असेस करिए, आप अपना देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, आपसे क्या गलती हुई है, आप किस काम को किस तरह से किया है और उसे और बेहतर कैसे कर सकते थे। अगर कोई गलत काम हुआ है, कहीं खराबी हुई है, कहीं फेलियर हुआ है, तो क्यों हुआ, ये इसको किस तरह से आप करेक्शन कर सकते थे, किस तरह से आप बेहतर कर सकते थे। इसी तरीके से आप अपनी लर्निंग कीजिए, सक्सेस से भी फेलियर से। फेलियर हुआ था तो क्यों हुआ था, उसके रीजंस आप देखिए, एनालाइज कीजिए ताकि आइंदा ना हो। सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ था, ये किस्मत की वजह से सक्सेस नहीं होती, हमारे राइट एक्शंस की वजह से सक्सेस होती है, हमारे प्रॉपर डिसीजन से, प्रॉपर एक्शन से हमारे जो है वो सक्सेस होती है। तो हम उसके अंदर वो सीखें, अपनी गलतियों से भी सीखें और अपनी कामयाबियों पर सीखें, और आइंदा उसे और बेहतर तरीके से करें, और उसके एनालिसिस करेंगे तो हम बेहतर हो। वरना ये नहीं मेरा टाइम बुरा था तो इसलिए ये ख़राब हो गया, मेरा टाइम अच्छा चल रहा था इसलिए अच्छा गया, ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत कोई चीज़ नहीं होती, उसके हमारे एक एक्शन और हमारी जो भी वर्किंग है उसी की वजह से रिजल्ट्स आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।